हेलो दोस्तों आज की बुक समरी है द पावर ऑफ नाउ। इस ऑडियो बुक को सुनकर आप अपने ब्रेन के पेनफुल विचारों को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। आप हमेशा खुशी की स्टेट में जीना सीख जाएंगे। इससे आपकी बॉडी एनर्जी से भरी रहेगी और आप बीमार भी कम पड़ेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे इसमें मिली जानकारी को आप अपने लाइफ में यूज कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन पार्ट में हुई घटनाओं को बारे में सोचने लगता है, इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमारी बॉडी को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारी कुछ स्ट्रेस हार्मोन छोड़ती हैं, जिनका नाम कोर्टिसोल होता है। इस हार्मोन्स की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता रहता है तो यह डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर की तरह तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि ब्रेन को बॉडी से अलग करना सीखें, अर्थात ब्रेन के निगेटिव विचारों को बॉडी तक न पहुंचने दे। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेंगे और बॉडी स्वस्थ रहेगी। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति हासिल कर ली थी, वह अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और उसके बुरे विचारों का प्रभाव बॉडी पे पड़ने नहीं देते थे। आगे हम इसके बारे में और सुनेंगे। ऑब्जर्व योर माइंड। अपने बॉडी को ब्रेन से डिटैच कर लेने के बाद अपने ब्रेन पर फोकस करें और समझें कि आपके ब्रेन से कौन सी थिंकिंग आपको पेन दे रही है। क्या आपको दूसरों से जलन हो रही है तो ऐसे विचारों को खुद को डिटैच करें। यह समझें कि संसार की हर चीज़ नश्वर है। राजाओं के राज भी चले जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी यहाँ रह जाएगी, फिर आप दूसरों से क्या ईर्ष्या कर रहे हैं। सबकी अचीवमेंट भी नहीं रह जाएगी। हर कोई बुढ़ापे और अंततः मौत की तरफ भी तो बढ़ रहा है। यही शाश्वत सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें, इससे आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं रहेंगे और निगेटिव विचार भी आपको तंग नहीं करेंगे। लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं और कुछ फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फेलियर का रोना ही रोते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि पास्ट में कभी वापस नहीं आएगा और वो कितना भी आंसू बहा ले, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता है तो क्या उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे? जब ऐसा नहीं होना है तो दुखी क्यों होना? इससे आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में डूबे हुए हैं। स्टूडेंट चिंता में जी रहे हैं कि कंपटीशन एग्जाम कैसे क्लियर होंगे। जॉब वाले चिंता में जी रहे हैं कि प्रमोशन कैसे होगी। तो कोई फ्यूचर की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन इस चक्कर में लोग अपनी मौजूदा लाइफ ही ठीक से नहीं जी पाते। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखें। जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें। कभी खुद को दूसरे से कंपेयर ना करें। अपने झोपड़े में ढोलक बजाकर खुशी पैदा की जा सकती है। हो सकता है महल वाला 1000 टेंशन में जी रहा हो। जरा सी मुसीबत आने पर बहुत से लोग सोचने लगते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन यह एक निगेटिव स्टेटमेंट है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं और इससे दिमाग बेहद डीप मोटिवेट हो जाता है। फिर वह अपनी तरफ और प्रॉब्लम्स को आकर्षित करता है। इसलिए निगेटिव वाक न बोलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसलिए ऐसा माइंडसेट बना लें कि डेली कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी ही, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाएं और जीवन का मज़ा उठाते जाइए। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन ऐसा बिना परेशान हुए करें। दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा पहले दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, क्योंकि हेल्प वापस आती है। कोई ट्रेजेडी होने पर अत्यधिक दुखी न हो जाएं, बल्कि उसे विधि का विधान जानकर एक्सेप्ट करें। खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही ज़िंदगी जीने का तरीका है। बी इन अलर्ट स्टेट। अच्छे दिन आने पर लोग मज़े में डूब जाते हैं और अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ज़िंदगी पल पल बदल सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहें। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव विचार अचानक से आते हैं। वे भी कभी कभी आ सकते हैं। हो सकता है आप सब्जी खरीद रहे हो तब आपके पास क्रिएटिव विचार आ जाए। उन्हें उसी समय नोट कर लें, क्योंकि वे जल्द से गायब भी हो जाते हैं। इस तरह लाइफ में कोई ना कोई घटना किसी दिन जरूर होगी। इसलिए यह मानकर निश्चित न बैठ जाएं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम्स के लिए भी रेडी रहें और खुशी के पलों के लिए भी। ईगो इज डिस्ट्रक्टिव। तो लोग जीवन में जरा सी सफलता पाते ही ईगो यानी अहंकार से भर जाते हैं
वह अपने सामने किसी को नहीं समझते, लेकिन इससे उनका खुद का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो वाला व्यक्ति निगेटिव वाइब से छोड़ता है और लोग अंदर ही अंदर उसे नफरत करने लगते हैं, वह उससे दूर होने लगते हैं। इंसान सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर सोसाइटी के लोग आपको नापसंद करें तो मुसीबत आने पर आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी। साथ ही लोगों को नापसंद करने पर ऐसे आदमी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसके झगड़े भी बढ़ जाते हैं, इससे उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। वह अंदर ही अंदर परेशान रहता है और उसे कई तरह की हार्ट संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए कभी भी ईगो ना पालें, सक्सेस मिलने पर भी हम्बल रहें, हवा में न उड़ें। इससे और किसी की नहीं बल्कि आपकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। फील दी एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन घर आकर कोई हमें डिस्को क्लब चलने को बोल दे तो हम एनर्जी से भर जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी का खजाना होता है, बस हमें उसे सही इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ लोग लगातार 16 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकते, या कुछ प्लेयर्स देर तक प्रैक्टिस करने से भी नहीं थकते। वह अनजाने में ही सही अपने अंदर एनर्जी के खजाने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। आंखें बंद करके खुद से कहें कि आप यूनिवर्स का ही भाग हैं और आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है। अपने काम में पूरा इंटरेस्ट लें, इसे किसी रिवार्ड से भी लिंक कर लें। साथ ही कर्म को पूजा मानें, उसे करते हुए आपको सच में स्पिरिचुअलिटी का एहसास होना चाहिए। हर काम स्माइल के साथ करें। इन सब तरीकों से आपके अंदर की एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी। रिलेशनशिप डिटैचमेंट। मानो रिश्तों की मोहमाया में उलझा हुआ है। किसी माँ को बेटे से दूर जाने का गम सता रहा है तो किसी को अपने लवर से न मिल पाने का। रिश्तों से ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में इस अटैचमेंट को सबसे बड़ी बाधा माना गया है। गौतम बुद्ध ने अपनी इस मोहमाया का त्याग कर दिया था। वे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे और तभी उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई थी। लेकिन सबको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी के प्रेम में अंधा नहीं होना है। अगर आपके बच्चों को टाइम से घर आने में देर हो जाए तो दुख में पागल ना हो, बस फ़ोन करके वजह पूछ लें। इसी तरह अभ्यास करने से आप अपने अटैचमेंट को कम कर पाएंगे। इससे आपके दुखों का कारण भी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि हर कोई अपना ख्याल खुद रख लेता है, इसलिए आप उनकी चिंता मत कीजिए। अब बस अपने मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को दुरुस्त रखें। बहुत से लोग मटेरियलिस्ट होते हैं, वे संसार के भौतिक सुखों में खुशी ढूंढ रहे होते हैं और जब उन्हें वे सब नहीं मिलते तो दुखी हो जाते हैं। उन्हें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। अगर लोगों को भौतिक सुख मिल भी जाए तो भी उनका लालच कम नहीं होता। कभी उन्हें मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए, कभी दोस्त से ज़्यादा बड़ी महंगी गाड़ी चाहिए। मटेरियलिस्ट चीज़ों में अस्तित्व ही दुखों का कारण है, इसलिए इन चीज़ों से भी मोहमाया त्याग दें। कई बार शेयर मार्केट में लॉस होने पर कुछ लोग गम से पागल हो जाते हैं, क्योंकि वे पैसे की अटैच हो जाते हैं, लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। ऐसे में उन्हें खुद को इसमें डिटैच करना नहीं चाहिए। सुखों को जरूर भोगें, लेकिन उनसे अटैचमेंट ना पालें। जब कोई इंसान पैसा आदि खो जाने पर मुस्कुरा सके तो समझ लेना चाहिए कि उसे मानसिक शांति और सच्ची खुशी की प्राप्ति हो गई है। सरेंडर वर्सेस रीजन। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं, वे दुख के सागर में डूब जाते हैं और दोबारा कुछ भी बड़ा करने की कोशिश नहीं करते। कुछ तो अवसाद में चले जाते हैं और कुछ लोग शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि लेने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को चौपट कर देते हैं। लेकिन ऐसा रवैया गलत है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, तुम्हारा क्या हो गया तो तुम लाए थे। जो लिया है यही है, जो दिया है यही। इसलिए कभी भी हार न माने, बल्कि खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड के चरणों में समर्पित कर दें। अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें। विश्वास और कोशिश करते रहने से सफलता मिलती है, इसलिए कभी भी विश्वास को खोने ना दें और निरंतर प्रयास करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।